उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि कल हम लोगों ने पिछले टॉपिक में विमीय सूत्र का अनुप्रयोग कर लिया था लोग, उसके बाद यथार्थता एक टॉपिक बाकी है, यथार्थता और परिशुद्धता। ये खैर कोई लंबा टॉपिक नहीं है और समझने में कठिनाई भी नहीं होगा, ये बहुत इजी टॉपिक है। सबसे पहले जानते हैं यथार्थता क्या होता है। किसी विशिष्ट प्रायोगिक मान की वास्तविक मान से समानता, उसी के आसपास का समानता जो होगा उसी को यथार्थता कहेंगे। ऐसे मान लिए बहुत भाइयों को नहीं समझ आया होगा, तो उसको एग्जाम्पल देकर के आप लोगों को बहुत आसानी से मैं समझा दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद यथार्थता के बाद ये समझ लीजिए कि परिशुद्धता क्या होता है। दिख रहा है परिशुद्धता। परिशुद्धता क्या होता है। किसी भी राशि के विभिन्न मापनों की समीपता को ही परिशुद्धता कहते हैं। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि किसी भी राशि के विभिन्न मापन होता है, मतलब बहुत प्रकार से मापा जाता है। जैसे कि मान लिए एक स्केल मान लिया आपके पास है। जैसे कि मान लिए ये मेरे पास एक स्केल है, ठीक है। कोई बंदा आया और इसको मापने चला गया, ठीक है। कोई चीज़ को मान लिए कोई बंदा ए है जो आया और इसकी दूरी को, इसका वास्तविक दूरी समझ लीजिए पहले, इसका वास्तविक दूरी 5 सेंटीमीटर, हम समझ ऐसा ही, ठीक है ना। वास्तविक दूरी 5 सेंटीमीटर है और एक बंदा ए आया और इसको माप करके भाई बताया कि भाई देखो ये हमको 4.5 सेंटीमीटर दिख रहा है। ये आया और माप करके बताया, ठीक है। उसके बाद बी आया और बी को बोला गया चलो तू माप के बता कितना इसका दूरी है। तो वो मापा इसको, ये उसको माप करके बताया 4.9 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद फिर अब सी आया, सी को बोला गया कि चलो दोनों आदमी से काम हुआ नहीं, तुम बताओ इसको माप करके बताओ। तो वो मापा फिर स्केल की मदद से। मालूम है क्या होता है, कभी कभी मापते समय कभी स्केल टूट गया रहता है। स्केल जब टूट जाएगा तो मापने में दिक्कत होगा, या कहीं यहाँ पे ये वाला भाग घिस गया रहता है। जब घिस जाएगा फिर भी अच्छे से नहीं दिखाई पड़ता है, और जब अच्छे से दिखाई नहीं पड़ेगा तो फिर मापने में अल्टर यानी त्रुटि हो जाएगा। त्रुटि अभी पढ़ना है आगे, ठीक है ना। विशेष में उसका पूरा समझाएंगे। अभी बस आप जो समझा रहे हैं उसी को ध्यान से समझ लीजिए। या कभी कभी देखते समय लोग यहाँ पे एक इसको इधर से देखता है ना, कभी घबरा जाता है, या इधर से देखेगा ये वाला भाग घबरा जाएगा। क्या ये बात आप लोग को समझ आया। तो सी को बुलाया गया मापने के लिए और सी इसको माप करके बताया 5.3 सेंटीमीटर। तो अगर देखा जाएगा तो ये जो मापा था ए, इसको यथार्थ तो नहीं बोला जा सकता, लेकिन परिशुद्ध है, थोड़ा सा अल्टर हुआ है। ये अगर इसको देखा जाएगा तो ये यथार्थ भी है और परिशुद्ध भी है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं आता, डबल केस में आता है, 2 केस आएगा अभी बताएंगे। और ये वाला भी यथार्थ नहीं है, परिशुद्ध है। अगर हम आपको आगे बता दें, ऐसे एक और लेकर के चलिए एग्जाम्पल। माना कि किसी परिमाण का सही मान 2.00 ग्राम है, माना किसी परिमाण का सही मान 2 ग्राम है, ठीक है। ये उसको मापन किया तो 1.95 ग्राम आया। अब एक बार और मापन किया तो 1.93 ग्राम है, क्योंकि आपको बोले थे ये सिंगल केस वाला है और ये डबल केस वाला क्वेश्चन, आराम से देख लीजिए। अगर बी उसको मापन किया तो 1.94 ग्राम आया और फिर 1.050 ग्राम आया।
जब सी उसी को मापन किया तो 2.01 ग्राम आया और 1.99 ग्राम आया। अब बताते हैं, अब आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कौन यथार्थ है और कौन परिशुद्ध है। ए द्वारा देखा गया है ए 1.95 ग्राम और 1.93 ग्राम। अगर ये देखा जाएगा तो परिशुद्ध तो है, परिशुद्ध कहने का मतलब बेचारा एक बार एक्सपेरिमेंट किया अपना तो 1.95 ग्राम आया, दूसरी का बार फिर एक्सपेरिमेंट किया यानी मापा 1.93 ग्राम आया, यानी उससे कुछ ना कुछ थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। बार बार श्योर है कि ऐसे ही बनेगा, बस थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा है, इसको परिशुद्ध बोला जाएगा। लेकिन यथार्थ तो नहीं ना है। अगर वहीं 2.0 यानी 2 ग्राम के थोड़ा सा नज़दीक आता है तो उसको यथार्थ बोला जाता है। ठीक है, बी परिशुद्ध किया 1.94 ग्राम और 2.050 ग्राम, यानी पहले इतना, पहले 6 कम 0.6 और फिर उसके बाद 0.5 ज़्यादा। ये तो ना यथार्थ भी है और ना ही परिशुद्ध है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो था ही नहीं लग रहा है, कभी नीचे आ जा रहा है, कभी मतलब कभी कुछ छोड़ दे रहे हैं तो कभी कुछ जोड़ दे रहे हैं। लेकिन जो ये कर रहा है ये उसी में थोड़ा सा एक चीज़ उससे मिस्टेक हो रहा है, लेकिन कर उसी तरह रहा है, उसका तरीका करने का वहीं रह रहा है, लेकिन इसका कभी तरीका इधर से तो कभी उधर से बढ़ जा रहा है, घट जा रहा है। अगर सी द्वारा देखा जाएगा तो 0.01 ग्राम तथा 9.99 ग्राम है, तो यह यथार्थ भी है और परिशुद्ध भी है। कहने का मतलब 2 के नज़दीक भी है, ये वाला भी 2 के नज़दीक है और ये वाला भी 2 के नज़दीक है। तो क्या आपको बात समझ आया? यथार्थ और परिशुद्ध का मतलब क्या होता है, यानी कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी बंदे एक्सपेरिमेंट कर रहा है, अगर उसी के जो वास्तविक मान है अगर उसी के समीप आ रहा है तो वो कहने का मतलब हो जाएगा परिशुद्ध है और यथार्थ भी कहलाएगा। अगर लेकिन कभी कभी उससे कम आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए एक और किसी का 8 kg वेट है, 8 kg, ठीक है, और उसका कोई परिमाण उसका जो देख रहा है उसका वेट गेन कर रहा है, तो इसका मान लीजिए आ रहा है, एक बार आया 7.95 kg, थोड़ा ध्यान से फेन किया था 7.95 की जगह पे 4 आया, 4 kg, थोड़ा सपोज डेट समझ लीजिए ऐसे, ठीक है ना, 4 kg आया। तो कहने का मतलब ये है कि ये बंदा अपना जो कर रहा है परिशुद्ध है, थोड़ा थोड़ा घबरा रहा है इसमें, लेकिन करने का तरीका इसको मालूम है, ये परिशुद्ध कहला जाएगा। अगर वहीं एक बार इतना ला दिया और दूसरी का बार किया तो मान लिया ला दिया 7.85 kg, तो ये ना ही परिशुद्ध है और ना ही यथार्थ है, क्योंकि कहने का मतलब इसका ये वाला लेना है इधर और इधर, ये तो पूरा जमीन आसमान का फर्क बता दे रहा है। अगर कोई तीसरे का बंदा फिर आया और उसी को 7.99 kg बताया और फिर 8.01 kg बताया, तो मालूम चलेगा कि ये यथार्थ भी है और परिशुद्ध भी है। कमेंट में बताइएगा ये वाला टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा, समझ आया कि नहीं आया।